वेलकम बैक नाजरीन। जामी साहब, रिसेंटली हमने देखा बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई, फिर इमरान खान साहब की हमशीरा, दोनों उनकी रिहाई, एक इंप्रेशन डेवलप करने की कोशिश की कि कोई डील या ढील का कोई नतीजा है, कोई मामलात आगे चले हैं। बट आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात से रोक दिया गया और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी गई कि जनाब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो वहां से फिर आज इंप्रेशन ये मिल रहा है कि यार कोई ढील नहीं थी, मामलात आगे जाने की बजाय फिर एक दफा रिवर्स गियर लगा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक? एक तो यह है कि जी ये जो सूरत हाल हमें दरपेश है ना सियासी तौर पर, वो चूंकि समीना ने एक शेर का जिक्र कर दिया और अहले ज़ौक़ है वो, तो मुझे कैफ भोपाली याद आ गए। उन्होंने फरमाया था कि आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमें हमें कुछ ऐसी ही सूरत हाल दरपेश है कि आग तो लग गई थी सियासी तौर पर या गैर सियासी तौर पर, अब बुझते बुझते एक वक्त लगेगा और उसकी कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी। जो भी हमारे तक मसाइल है वो इसी से जुड़े हैं। ये एक तो मेरी इत्तला या मेरी राय कुछ ऐसी है कि मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा बुशरा बेगम जो है वो बिहाइंड द बार्स मुझे दिखाई देंगी। ओके। और दूसरी बात यह है कि जो वकला को आपने मिलने से या पॉलिटिकल डिस्कोर्स से मना किया, तो अब वकला क्या वहां जाके खान साहब से कोई भिंडी गोश्त की या आलू गोश्त की रेसिपी डिस्कस करें? ऑब्वियसली एक वजीर आजम साबिक रहे हैं, एक मकबूल जमात के वो सरबराह हैं। और उनसे वकला जब भी मिलने जाएंगे उनके केसेस के हवाले से और उस पार्टी के पॉलिटिकल डायनामिक्स के ऊपर बात करेंगे। ये तो घबराहट की अलामतें हैं कि जी आप बिल्कुल मिलें लेकिन सियासी डिस्कोर्स ना करें, ये गारंटी दें, ये जमानत दें। मेरा ख्याल है ये जेब नहीं देता, बिलखुसूस इन जमातों को जो खुद भी जेल को, कैदोबंद को भुगत चुके हैं और जिन्होंने खुद इन मामला से वो निबर्द आजमा रहे हैं। इट इज हाई टाइम कि जहां बुशरा बेगम या उनकी हमशीराएं जो है उनको रिहा किया गया, वहां खान साहब के वकला या उनके अहले खाना को बिल्कुल मिलने दिया जाए। डर का एक है, डर इस बात का है कि खान साहब कहीं पूरे मुल्क में मुल्की एहतजाज की कॉल ना दे दें। डर इस बात का है कि कोई और लायामल इख्तियार ना कर लें। तो फिर आपको तो डटे हुए माशाल्लाह तरमीम भी हो चुकी है, आईनी बेंच भी बन जाएगा, तो फिक्र का है कि मुझे तो ये बड़ा एक तजाद दिखाई देता है हुकूमत के दावों में और जो अमली उनकी अमलियात है, जिसकी मिसाल जेलर की वो गुफ्तगू है जो उनके वकला के साथ है, मुझे इसमें तजाद नजर आता है। समीना साहब, कल मेरे शो में शेर अफजल मरवत साहब ने फरमाया कि जनाब अबाउट टाइम के हम PMLN, पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातें जो इत्तेहाद इस टाइम पे रूलिंग अलायंस है, हमें इनसे भी बात करनी चाहिए बानी PTI की रिहाई के लिए। डू यू थिंक सो कि ये टाइम ठीक है, ये टाइमिंग ठीक है शेर अफजल मरवत साहब की इस बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करनी चाहिए हुकूमत से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? देखिए, पहली चीज तो ये कि शेर अफजल मरवत साहब पार्टी पॉलिसी के अलावा कई स्टेटमेंट्स इधर उधर दे देते हैं और आज हमने देखा सलमान अकरम राजा की तरफ से उन्हें एक वार्निंग भी दी गई है। तो एक तो ये चीज है, लेकिन क्या बातचीत होनी चाहिए, ये तो मेरा ख्याल है तमाम सहाफी हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करते हैं कि बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी जमातों के भी आपस में होने चाहिए। और अगर हमारे मुल्क में कुछ और स्टेक होल्डर्स भी हैं जो एक रियलिटी भी हैं, जिनका काम तो नहीं है कि वो सियासी मुज़ाकरात का हिस्सा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यानी एक हमारी हिस्ट्री है कि उनकी सियासत से कोई ना कोई वाबस्तगी रही है, या बराह रास्त या बिलवास्ता। तो बहरहाल वो एक बात हो सकती है डिबेट के, जी सबको बैठना चाहिए या सिर्फ सियासी जमातों को बैठना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर आप इस वक्त PTI की उस मौक़िफ़ से बात करते हैं तो उनका तो इस वक्त ना तो ये कोई मौक़िफ़ है कि वो किसी डायलॉग की तरफ जा रहे हैं, ना इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है। शेर अफजल मरवत साहब ने पहले भी कुछ एक दो दफा ऐसी बातें की हैं जो वो कह चुके हैं कि जी वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, वो मेरा जाती ख्याल था। तो ये उनकी ये भी उन्होंने कल कहा, उन्होंने कहा ये मेरा जाती ख्याल है। उनकी बात तो उनकी अपनी पार्टी भी ऑन नहीं कर रही होती। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये जरूर कहूंगी कि अगर ये कह भी दें कि हाँ जी हम तो संजीदा है, ठीक है कर लें बात, खुद हुकूमत को ही ये सूट नहीं करता कि वो कोई भी बातचीत के जरिए से ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचे कि जहां पर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। तो वो भी सिर्फ ये दिखाने के लिए कह जरूर देते हैं कि जी हम बातचीत को तैयार हैं, ये नहीं मानते, ये वो इस टाइप की बातें हैं। लेकिन हकीकत यही है कि वो खुद कभी भी बातचीत नहीं करना चाहते PTI के साथ, और ना ही उनके लिए कोई किसी किस्म का ताउन ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनके लिए कोई आसानी पैदा हो। और अभी परसों की या शायद कल की तकरीर मरियम नवाज साहिबा
किस कदर गुस्से में जो पीटीआई के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी कि ये खत्म होने जा रही है, फितना है और ये सारी चीजें, तो उससे हमें मेरा ख्याल है काफी वाज़ेह हो जाता है कि पीएमएलएन की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जिसमें वो पीटीआई के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकराती अमल को किसी भी सतह तक ले जाना चाहती है। जी जामी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अच्छा, इसमें दो बातें हैं सर। एक तो अर्ज ये है कि मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मसला ही यही है, बहुत संजीदगी से मैं कुछ गुजारिशात कर रहा हूँ कि ये शेर अफजल मरवत की ये बात हो या किसी और की ये बात हो, विद इन द पॉलिटिकल रैंक्स जो रिफ्ट है वो अपनी जगह वो होती है। इतना बड़ा कद-काठ का लीडर जब जेल में बैठा हो तो दस्तयाब क़यादत की अमूमन ऐसे ही गुल खिलाया करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो इतना स्टेचर का जो बंदा है वो एब्सेंट है। पहली बात तो ये है सर कि हर हाल में आपको पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी चाहिए। फेयर इनफ। आप ही की पीटीआई ने, पार्लिमानी कमेटी ने जिसने चीफ जस्टिस का चुनाव करना था उसका बायकॉट किया। हाँ, आपकी ही पीटीआई हालात वाकयात को देखते हुए किसी वजह से अब वो कमीशन का हिस्सा बन रही है जिसने आईनी बेंच बनाना है। आपकी ही पीटीआई आईनी तरामीम की मजम्मत कर रही थी और वही पीटीआई मौलाना के साथ इंगेज होकर कुछ शिकों को माइनस करवाने में सरगर्म अमल भी थी। बिल्कुल ऐसे ही। आप ही की पीटीआई यानी शेर अफजल मरवत साहब की पीटीआई ईवान में बैठी है, सबसे बड़ी जमात बन के एक सूबे में 2/3 के साथ हुकूमत बनाई है, एक और बड़े सूबे में अपोजिशन में खड़ी है। तो ये इतने बड़े वजूद के साथ पॉलिटिकल डिस्कोर्स से माइनस होना कोई हिकमत अमली नहीं है। आप दुनिया की सियासी तारीख देखें, मुझे कोई एक ऐसी सियासी जंग बता दें जिसका हल टेबल पे नहीं निकला। हत्ता कि बड़ी बड़ी जंगों का, बड़े बड़े फितनों का हल भी एट द एंड ऑफ द डे टेबल पे होता है। और ये चाहे आपका इल्जाम ये है कि ये फॉर्म 45 की, ये 47 की है, लेट्स से कि नून लीग के पास सिर्फ 6 सीटें जेन्युइन है, ये 17 है या 85 हैं, जितनी भी हैं भाई, जितनी भी हैं, वजूद तो उनका है। वैसे जामी साहब है कितनी, आपको क्या लगता है एक्चुअली कितनी का है? मेरा राय साहब मैथ बड़ा कमजोर है और यही वजह है कि मैंने मैट्रिक के बाद मैथ कभी नहीं रखा था, सपनी आती थी। और ना को दस दियो जिन्ना को कमजोर है उस हिसाब नाल दस दियो। मैं अर्ज कर रहा हूं कि प्री मेडिकल की तालीम मैंने इसीलिए हासिल की थी कि मेरा मैथ बड़ा कमजोर था। तो मैं जो गुजारिश कर रहा हूं वो ये है कि ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को या पॉलिटिकल एंगेजमेंट कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। सियासतदानों का काम डेड एंड से राह निकालना होता है। सियासतदान पॉलिटिकल एंगेजमेंट पे बिलीव रखते हैं और रखना चाहिए, यह है सबसे अहम बात। समीना साहब कंक्लूड करते हैं। दूसरी सादा सी बात यह है, बड़ी सादा सी गुजारिश ये है कि ये जो विद इन पीटीआई जो रैंक्स एंड फाइल्स की दुकानदारी है जी, ये मैं थोड़े से बड़े एहतियात के साथ जिक्र करूंगा। ये 1.5 इंच की जो मसीत खड़ी कर देते हैं ना ये सियासतदान, उसकी वजह ये है कि ये इनकी कॉम्पिटेंस और एब्सेंस ऑफ द ग्रेटर लीडर है और ये हर बंदा एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। समीना साहबा कंक्लूड करते हैं, डू यू थिंक सो कि एक दफा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तरफ जा रही है और ये एहतजाज इस कदर बड़ा कर सकते हैं कि वाकई इनको सुना जाए, इनको सीरियस लिया जाए कि यार जो भी इनकी डिमांड्स हैं लेट्स सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट? देखिए कितना बड़ा कर सकते हैं नहीं ये तो अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, अभी देखना पड़ेगा इनकी तैयारी कैसी है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई फौरन 1 तारीख दे रहे हैं और उस दिन पहुंच रहे हैं। अभी तो ये एक फेज में दाखिल हो रहे हैं जिससे मुझे जो इंडिकेशन मिलती है शायद ऐसी है कि पहले मरहले में कुछ ये कन्वेंशंस और कुछ जल्द से जुलूस करके थोड़ा मोबिलाइज करेंगे और उनसे काफी हद तक मोमेंटम का आइडिया हो जाएगा कि ये इन द एंड कितना बड़ा एहतजाज कर सकते हैं। देखिए उनका वोट बैंक अपनी जगह इंटैक्ट है, उनकी सपोर्ट मौजूद है, उनका कारकुन आज भी बहुत पुरजोश है, तो ये चीजें तो उनके हक में हैं। लेकिन क्या आम लोग उसी तर्ज से इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं या नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है और इसका जवाब उसी वक्त पता चलेगा कि ये कितनी बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, अपना पैगाम आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि वो भी इस तहरीक का हिस्सा बने। जहां तक ये बात है कि ये इस तहरीक से कुछ निकलेगा या नहीं, तो फिर अगेन वही बात है कि अदालत में जो वो जंगें लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि उससे जो खातिर खा नताइज थे वो नहीं मिलते और वो अब मेरा ख्याल है ऐलान भी ये बात कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनका ये मानना है कि ये फैसला सड़कों पर होगा। मैं ये तो नहीं समझती कि कोई ये होगा कि जी बाहर एक मजमा इकट्ठा बहुत बड़ा बैठ गया और इस वजह से एकदम जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और इमरान खान साहब रिहा होकर बाहर आ जाएंगे हाथ हिलाते हुए। लेकिन बहरहाल सड़कों पर अगर एक प्रेशर बनेगा तो फिर जो वो प्रेशर है जो अदालतों के ऊपर है, जो उन्हें आजादी से फैसले नहीं करने देता, कम से कम उस प्रेशर को जरूर पीछे हटना पड़ेगा, जिसके नतीजे में
अदालतें आजादाना फैसले करेंगी और फिर इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। तो मीना इसमें साहिबा, 2-3 चीजें हैं नवंबर के इस मंथ में। जाहिर है कि ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनली क्या चीजें चेंजेस होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। फिर वो मियां नवाज शरीफ साहब अब अमेरिका गए में, अल्लाह खैर करेगा, वो हैंडल कर लेंगे सिचुएशन। जो भी कोई चेंजेस आएंगे मियां साहब वहां पे गए में, वो हैंडल कर लेंगे। चीजें और भी हुई हैं, अभी जुडिशरी में भी एक मेजर चेंज आया है। जी, जिस तरह obviously। काजी साहब पहले एक प्रोटेक्शन बने हुए थे पूरे इस अदालती निजाम के ऊपर कि कोई इधर से उधर होने नहीं दे रहे थे, तो वो एक चीज हटी है। अब वो कितनी उसका फायदा नीचे तक आता है वो भी देखना होगा। तो उसका भी एक जाहिर है हमें अगले महीने में कुछ ना कुछ असर जो है वो नजर आएगा। तो कुछ चीजें हैं, लेट्स सी कि अगर ये समीना साहिबा, थैंक यू। अजमल जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। थैंक यू फॉर टाइम। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा। एक चीज के ऊपर आई थिंक तमाम सहाफ़ी या तमाम हम जो फील्ड के लोग हैं वो एक चीज के ऊपर तो मुत्तफिक है कि इवेंचुअली पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठना ही पड़ता है। और रही बात कि 160 हमारे जो मेंबरान असेंबली हैं, इनके खत की जो अमेरिका के मुदाखलत, मुबैना मुदाखलत के लिए लिखा गया, इसको भी हमने बड़ा डिटेल में आज एनालाइज किया, बिकॉज आई वांटेड टू नो कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अमेरिका का इलेक्शन आ रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका के अंदर है एंड एट दिस मोमेंट ये खत लिख दिया गया। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।